जय हिंद साथियों, आपका लवली जी के ट्रिक में स्वागत है। जी हाँ दोस्तों, आज अपने पास पशु परिचय का फिर एक और मॉडल पेपर रहने वाला है। चलिए दोस्तों, टाइम खराब न करते हुए अपने शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारे बीच में आ चुका है। एक साइड अपने पास अभ्यारण्य है, दूसरी साइड क्यों प्रसिद्ध है वन्य जीव के लिए, वो आपको बताने हैं। जी दोस्तों, राष्ट्रीय मरु उद्यान क्यों प्रसिद्ध है और है कहाँ ये? सर ये तो जैसलमेर और बाड़मेर में है। कहाँ है? जैसलमेर और बाड़मेर में है, ध्यान रखना। ताल छापर सर ये तो चूरू में है। सीता माता सर ये तो प्रतापगढ़ में है। माउंट आबू पूछू तो कहाँ है? सिरोही में है। सिरोही में है, ध्यान रखना। बताओ राष्ट्रीय मरु उद्यान क्यों प्रसिद्ध है? तो सर ये तो गोडावन के लिए प्रसिद्ध है। किस लिए प्रसिद्ध है? गोडावन के लिए प्रसिद्ध है। ताल छापर क्यों प्रसिद्ध है? कमेंट करो, शाबाश। देखता हूं क्यों प्रसिद्ध है ताल छापर। सर ताल छापर तो चूरू में है। हाँ शाबाश, बताइए। जी हाँ, कृष्ण मर्ग के लिए प्रसिद्ध है। कृष्ण मर्ग के लिए प्रसिद्ध है। सीता माता सर सीता माता तो प्रतापगढ़ में है। उड़न गलेरी के लिए प्रसिद्ध है। उड़न गिलेरी कौन से वृक्ष पर रहती है? महुआ के वृक्ष पर रहती है। महुआ के वृक्ष से मावड़ी बनती है, ध्यान रखना। मावड़ी क्या होती है? शराब होती है। माउंट आबू जंगली मुर्गों के लिए प्रसिद्ध है। किस लिए? जंगली मुर्गों के लिए प्रसिद्ध है दोस्तों, ध्यान रखना। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे बीच में रहने वाला है ये रहा। नागौर उच्च भूमि की औसत ऊंचाई मीटर में निम्नलिखित में से कौन सी है? 200 से 400, 300 से 500, 400 से 600 और 100 से 200। शाबाश, देखते हैं कौन सही आंसर दे पाता है। शाबाश। जी हाँ, कितना है सर? 300 से लेके 500 मीटर के बीच में औसत ऊंचाई रहती है नागौर उच्च भूमि की। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे बीच में आता है ये रहा। सूरा घाट एवं शिवपुरा घाट स्थित है। कहां है दोस्तों, बताइए। शाबाश। दक्षिणी अरावली में है, उत्तरी अरावली में है, मध्य अरावली में है या दक्षिणी पूर्वी पठार में है? जी हाँ दोस्तों, ये अजमेर थी जो कि वर्तमान में कहां आ चुकी है? ब्यावर में आ चुकी है। कहां आ चुकी है? ब्यावर में आ चुकी है। और वैसे कहां है ये? मध्य अरावली का भाग है। कौन सा भाग है? मध्य अरावली का भाग है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे बीच में रहने वाला है ये रहा। पूर्वइयों से तात्पर्य है, क्या तात्पर्य है? ध्यान से देखिए। ऑप्शन नंबर ए, बी, सी, डी। हवा पूर्व से पश्चिम की ओर चल रही है। हवा पश्चिम से पूर्व की ओर चल रही है। हवा दक्षिण से पूर्व की ओर चल रही है। हवा उत्तर से पूर्व की ओर चल रही है। शाबाश, बताइए इसका सही आंसर क्या रहने वाला है? तो परवैया दोस्तों, ध्यान रखना। हवा पूर्व से पश्चिम की ओर चल रही है। हवा किधर चल रही है? हवा पूर्व से पश्चिम की ओर चल रही है, ये परवैया कहलाती है। उसके बाद सामान्यतः राजस्थान में दक्षिणी पश्चिमी मानसून काल होता है। दक्षिणी पश्चिमी मानसून काल होता है का मतलब इसको बोलते हैं हम क्या? प्रत्यावर्तन मानसून भी बोलते हैं। तो कब का होता है ये? जून और से अक्टूबर के बीच का समय कहलाता है। जून से अक्टूबर का बीच का कहलाता है, ध्यान रखना। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है। इनमें से अरावली का कौन सा शिखर सर्वोच्च सबसे ऊंचा है, ये बताना आपको। शाबाश। निम्न में से अरावली का कौन सा शिखर सर्वोच्च सबसे ऊंचा है? अचलगढ़, जरगा, रघुनाथगढ़, तारागढ़। शाबाश, बताइए। देखते हैं कौन से इसका आंसर दे पाता है। जी हाँ, जरगा। जरगा कहाँ है? उदयपुर में है। कहाँ है? जरगा उदयपुर में है। 1431 मीटर ऊंचा है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे बीच में ये रहा। निम्न में से कौन सी राजस्थान की एक नदी अंतर प्रवाह प्रणाली के अंतर्गत नहीं है? शाबाश, बताइए कौन सी नहीं है? जाखम, कांतली, कांकनी या गगर। शाबाश, देखते हैं कौन सही जवाब दे पाता है। जी सर, कांतली तो है, कांकनी भी है, गगर भी है, अंतर प्रवाह की नदियां हैं, लेकिन जाखम नदी नहीं है। जाखम नदी नहीं है, ये प्रतापगढ़ में है दोस्तों, ध्यान रखना। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे बीच में ये रहा। बाणेश्वर धाम माही नदी का कौन सी संगम पर बना हुआ है, ये आपको बताना है। माही नदी वह कौन से संगम पर बाणेश्वर धाम है दोस्तों, ये आपको बताना है। तो कौन सी आ जाएगी? सोम नदी आ जाएगी। शाबाश। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे बीच में ये रहा। सवाई जयसिंह द्वारा लिखित जय सिंह कारिका नामक ग्रंथ किस विषय से संबंधित है? ज्योतिष, राजनीति, अर्थशास्त्र, सैन्य प्रशासन से है। शाबाश, बताइए। शाबाश। जी हाँ, इसका सही आंसर रहने वाला है क्या? ज्योतिष। क्या रहने वाला है? ज्योतिष। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे बीच में जो रहने वाला है ये रहा दोस्तों। बिजोलिया किसान आंदोलन को व्यापक प्रचार देने वाला समाचार पत्र प्रताप के संस्थापक कौन थे? गणेश शंकरा, विद्यार्थी, रामा,
किशन वर्मा, माणिक्यलाल वर्मा, रामलाल ओझा। शाबाश बताइए इसका सही आंसर क्या रहने वाला है। सर इसका सही आंसर तो रहने वाला है प्रताप के संस्थापक थे कौन, गणेश शंकराचार्य। कौन थे, गणेश शंकराचार्य थे दोस्तों, ध्यान रखना। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे बीच में, ये रहा राणा सांगा की मृत्यु कब हुई थी। राणा सांगा की मृत्यु कब हुई थी, बताना है दोस्तों कब हुई थी। 30 जनवरी 1528 को, 30 जुलाई 1527 को, 28 अगस्त 1529 को, 29 नवंबर 1530 को। बताइए इसका सही आंसर क्या रहने वाला है। राणा सांगा की मृत्यु हुई थी। शाबाश कमेंट करो, शाबाश। जी हाँ, इसका सही आंसर रहने वाला है 30 जनवरी 1528 को। कब, 30 जनवरी 1528 को इसका सही आंसर रहने वाला है। राष्ट्रीय झील संरक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत राजस्थान की निम्नलिखित में से कौन सी झील शामिल नहीं है। आपको बताना है राष्ट्रीय झील संरक्षण कार्यक्रम में कौन सी झील नहीं है दोस्तों, ध्यान रखना। फतेह सागर नहीं है, नक्की नहीं है, अन्ना सागर नहीं है, या राजसमंद नहीं है। शाबाश कमेंट करो, देखते हैं कौन इसका सही आंसर दे पाता है। फतेह सागर, नक्की, अन्ना सागर। शाबाश। जी सर इसमें राजसमंद झील नहीं है। शाबाश, डी ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट रहने वाला है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे बीच में, ये रहा निम्नलिखित में से कौन सा सिंचाई परियोजना जिला सम्मिलित नहीं है। बिलास कहाँ है, बारां में है, चौली डूंगरपुर, पाचना करौली में है, गढ़ड़ा बूंदी। बताओ इनमें से सम्मिलित नहीं है। बिलास 12 में है सर, बिल्कुल राइट है, कोई दिक्कत नहीं है। पाचना करौली में है, गढ़ड़ी बूंदी होती है, ये बूंदी में है। तो चोली कहाँ है, चोली डूंगरपुर में नहीं सर, झालावाड़ में है। कहाँ है, झालावाड़ में है। तो सुमेलित कौन सा नहीं है, चोली परियोजना नहीं है दोस्तों, ध्यान रखना। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे बीच में, ये रहा राजस्थान में कौन सी तिलहन की फसल रबी के मौसम में बोई जाती है। राजस्थान में कौन सी तिलहन की फसल रबी के मौसम में बोई जाती है, आपको बताना है। शाबाश, देखते हैं कौन सही इसका आंसर दे पाता है। जी हाँ, सरसों, मूंगफली, सोयाबीन या तिल। शाबाश, देखते हैं। सर इसका सही आंसर रहने वाला है सरसों। क्या हो जाएगा, सरसों हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपके बीच में, ये रहा कौन सा औद्योगिक पार्क संस्थान सही सुमेलित नहीं है। चमड़ा पार्क अचरोल में है, जापानी पार्क नीमराना में है, स्टोन पार्क धौलपुर में है, हौजरी पार्क चौमकी में है। देखते हैं कौन सही दे पाता है इसका आंसर। चमड़ा पार्क अचरोल सर ये तो जयपुर में है। कहां है, जयपुर में है दोस्तों, ध्यान रखना। उसके बाद इसका सही आंसर हो जाएगा चमड़ा पार्क। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हमारे बीच में, ये रहा कौन सा बांध जिला सही सुमेलित नहीं है। गोसुंडा बांध चित्तौड़गढ़ में है, हिंगोनिया बांध जयपुर में है, मोरा सागर बांध टोंक में है, पांचना बांध करौली में है। देख शाबाश, बताइए कमेंट कीजिए, शाबाश। गोसुंडा बांध सर चित्तौड़गढ़ बिल्कुल सही है। हिंगोनिया बांध जयपुर में है सर, सही है। मोरा सागर बांध सर टोंक में तो नहीं है, ये सर सवाई माधोपुर में है। कहां है, सवाई माधोपुर में है। इसका सही आंसर रहने वाला है ऑप्शन नंबर सी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे बीच में, ये रहा निम्नलिखित में से कौन सा जनजाति स्थान क्षेत्र सुमेलित नहीं है। सर कौन सा सही नहीं है ये बताना है। डामोर डूंगरपुर है, कथोड़ी सिमलवाड़ा है, ग्रासिया सिरोही उदयपुर में है, रेवाड़ी बारा। शाबाश, देखते हैं कौन इसका सही आंसर दे पाता है। शाबाश, कीजिए कमेंट फटाफट। डैश से डामोर, डैश से डूंगरपुर, बिल्कुल राइट है सर। ग्रासिया सिरोही ये भी सही है। रेवाड़ी बारा ये भी सही है सर। तो इसमें गलत कौन सा है सर, इसमें कथोड़ी वाला गलत है। कथोड़ी झाड़ोल उदयपुर में है। कहाँ है, झाड़ोल उदयपुर में है, याद रखना। ये कथोड़ी कथा का कार्य करती है। कौन सा कार्य करती है, कथा का कार्य करती है, ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे बीच में, ये रहा कौन सा हस्तशिल्प स्थान सही सुमेलित नहीं है। बंदेज जयपुर, मसूरिया साड़ी कथुन कोटा, काष्ठकला बस्सी, रमकड़ा उद्योग उदयपुर। शाबाश, बताइए। जी सर, ये रमकड़ा उद्योग दे रखा है, ये उदयपुर में नहीं, ये गलियाकोट डूंगरपुर का है। गलियाकोट डूंगरपुर का है। मुझे तो यूं बता दो, गलियाकोट डूंगरपुर की कौन सी होली प्रसिद्ध है। शाबाश, कमेंट करो कौन सी होली प्रसिद्ध है। शाबाश शाबाश, करो करो करो, कौन सी है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे बीच में, ये रहा चंबल और माही संगोंदा किस फसल की उन्नत किस्में हैं। चंबल और माही कौन से की किस्में हैं, चने की, सरसों की, चावल की या गन्ने की। शाबाश,
जी सर, ये है चावल की। किसकी है? चावल की है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे बीच में, ये रहा। कौन सा स्थान ऊर्जा का स्रोत सुमेलित सही नहीं है? जैसलमेर पवन ऊर्जा के लिए प्रसिद्ध है, रावतबाटा परमाणु ऊर्जा के लिए, गोरेर सौर ऊर्जा के लिए, गिरिल भूतापीय के लिए। शाबाश, बताइए। जी हाँ, इसका सही आंसर रहने वाला है कौन सा? ऑप्शन नंबर डी, गिरिल है कि हाँ? वैसे बता दूं मैं आपको दोस्तों, ये बाड़मेर में। कहां है? बाड़मेर में है, ध्यान रखना। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे बीच में, ये रहा। राजस्थान का डेगाना भागरी क्षेत्र किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? बरेलियम के लिए, तांबा के लिए, टंगस्टन के लिए या चांदी के लिए? शाबाश। डेगाना भागरी सर, ये तो टंगस्टन के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए है? टंगस्टन के लिए प्रसिद्ध है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, राजस्थान में वनों को काटकर व जलाकर की जाने वाली कृषि कहलाती है? राजस्थान में वनों को काटकर व जलाकर की जाने वाली कृषि कहलाती है, क्या कहलाती है? कछाबू, पाल, बालरा, गेमती। शाबाश। सर, ये कहलाती है, क्या कहलाती है? बालरा कहलाती है। क्या कहलाती है? बालरा कहलाती है, ध्यान रखना। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे बीच में, जनजातियों की जनसंख्या के आधार पर राजस्थान का भारत में कौन सा स्थान है? जनजातियों की जनसंख्या के आधार पर राजस्थान का भारत में कौन सा स्थान है? बताना है आपको, तीसरा, दूसरा, चौथा या छठा? शाबाश। पहले बता दूं, राजस्थान में सर्वाधिक मीणा है। कौन से हैं? मीणा। उसके बाद नंबर 2 पर आते हैं भील। सबसे प्राचीन जनजाति पूछो तो भील है, ये भी आपको पता होना चाहिए। शाबाश। बताइए इसका सही आंसर क्या रहने वाला है? सर, इसका तो सही आंसर हमें लग रहा है क्या? छठा स्थान। बिल्कुल राइट है। तो कौन सा स्थान है? छठा है दोस्तों, ध्यान रखना। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे बीच में, ये रहा। राजस्थान कृषि प्रसंस्करण, कृषि व्यवसाय एवं कृषि निर्यात प्रोत्साहन नीति कब प्रारंभ की गई थी? 17 दिसंबर 2019, 18 दिसंबर 2020, 17 दिसंबर 2018, 18 दिसंबर 2017। तो इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन रहने वाला है ऑप्शन नंबर ए। क्या रहने वाला है? ऑप्शन नंबर ए रहने वाला है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे बीच में, निम्नलिखित में से मावठ द्वारा लाभार्थी फसल कौन सी फसल नहीं है? निम्नलिखित में से मावठ द्वारा लाभार्थी फसल नहीं है। मावठ, मावठ आई तो दोस्तों ध्यान रखना, रवि की फसल के लिए लाभदायक होती है। इस समय जो वर्षा होती है, उनकी बूंदों को गोल्डन ड्रॉप कहा जाता है। क्या कहा जाता है? गोल्डन ड्रॉप कहा जाता है। तो इसमें चना, गेहूं, मूंगफली, सरसों कौन सी इसमें लाभान्वित नहीं है? शाबाश, बताइए फटाफट। जी हाँ सर, ये मूंगफली है ना, ये रबी की फसल नहीं है, ये खरीफ की फसल है। किसकी फसल है? खरीफ की फसल है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे बीच में, ये राजस्थान में जीवन धारा योजना का संबंध किससे है? गरीबों हेतु बीमा से है, एससी और एसटी हेतु सिंचाई कुओं का निर्माण करवाना, एससी और एसटी हेतु स्वास्थ्य सुविधा करवाना, नगरीय क्षेत्र हेतु पानी पीने का पानी से। बताइए किससे संबंधित रखती है ये जीवन धारा योजना? शाबाश, कमेंट करो फटाफट। जी, इसका संबंध है एससी और एसटी हेतु सिंचाई कुओं का निर्माण से है। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा दोस्तों। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे बीच में, निम्नलिखित में से कौन सा तत्ववाद्य यंत्र है? सितारा, मोरचंग, रवाज या तारपी? शाबाश, बताइए कौन सा इनमें से? कमेंट करो फटाफट। सर, इसका सही आंसर रहने वाला है क्या? रबाज। कौन सा रहने वाला है? रबाज रहने वाला है। तो ये कौन सा है वाद्य यंत्र? तत्ववाद्य यंत्र है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे बीच में, मारवाड़ के राठौड़ वंश के निम्नलिखित में थे प्रारंभिक शासकों को कालक्रम के अनुसार व्यवस्था क्रम में लगाइए। पहले राव सिंह। जी सर, राव सिंह को राठौड़ वंश का आदि पुरुष कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आदि पुरुष कहा जाता है। राव स्थान आए थे, राव धुड़ा आए थे, राय पाल आए थे। जी दोस्तों, ये क्रम से हैं 1 2 3 4 दोस्तों, ध्यान रखना। उसके बाद इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे बीच में, ये रहा। निम्नलिखित में से सुमेलित कीजिए राजस्थान के प्राचीन क्षेत्र, आधुनिक जिले। शाबाश, बताइए। अनंत कोचर, शरणगिरी, कांठल, अबुर्दा। मिलान करिए। शाबाश शाबाश। अनंत गोचर मैं बता दूं तो ये सीकर का प्राचीन क्या नाम है? सुरणगिरी। सुरणगिरी किसे कहते हैं? जालोर को कहते हैं। कांठल तो सर आपने बताया था, प्रतापगढ़ को बताया था। अबुर्द पूछूं तो सिरोही। क्या हो जाएगा? सिरोही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे बीच में ये रहा। मरुवाणी क्या है? जयपुर रेडियो स्टेशन से प्रसारित
प्रसारित कार्यक्रम, राजस्थानी भाषा की मासिक पत्रिका, राजस्थानी भाषा का शब्दकोश, प्रमुख राजस्थानी गीतों का संग्रह है। शाबाश, बताइए फटाफट। जी सर, इसका सही आंसर रहने वाला है राजस्थानी भाषा की मासिक पत्रिका। क्या रहेगा? राजस्थानी भाषा की मासिक पत्रिका रहेगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे बीच में, ये रहा, डूंगरपुर के निकट नौलखा बावड़ी किसने बनाई थी? शाबाश, डूंगरपुर के निकट नौलखा बावड़ी किसने मनवाई थी? नाथावती ने, प्रेमल देवी ने, राम रसदे ने, किशोरी देवी ने। शाबाश, करो कमेंट, देखते हैं कौन इसका सही जवाब दे पाता है। डूंगरपुर के निकट नौलखा बावड़ी किसने मनवाई थी? जी हाँ दोस्तों, नाथावती, प्रेमल देवी, राम रसदे या किशोरी देवी। तो इसका सही आंसर रहने वाला है प्रेमल देवी। किसने? प्रेमल देवी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे बीच में, ये रहा, अधोलिखित में से कौन सा दुर्ग धानवंत दुर्ग की श्रेणी में रखा जाता है? शाबाश, अधोलिखित में से कौन सा दुर्ग धानवंत दुर्ग श्रेणी में रखा जाता है? चित्तौड़गढ़ दुर्ग, गागरोन दुर्ग, मेहरानगढ़ दुर्ग, सोनारगढ़। शाबाश, बताइए इसका सही आंसर क्या रहने वाला है? जी सर, इसका सही आंसर रहने वाला है सोनारगढ़। जो सोनारगढ़ कहां पड़ता है? जैसलमेर में पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे बीच में ये रहा, मुर्गियों के उनके पेट तथा आंतों में पाए जाने वाले कृमियों से मुक्त करवाना कहलाता है। बताइए शाबाश, क्या कहलाता है? ऑप्शन नंबर 1, 2, 3, 4। इसका सही आंसर क्या रहने वाला है? जी हाँ, इसका सही आंसर रहने वाला है ऑप्शन नंबर 1, डीबार्मिंग कहलाता है। क्या कहलाता है? डीबार्मिंग कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे बीच में ये रहा, संकरण की किस विधि में दो शुद्ध नस्लों को एकांतर क्रम में मिलाया जाता है? ऑप्शन नंबर 1, 2, 3 या 4। शाबाश, कमेंट कीजिए फटाफट। जी सर, इसका सही आंसर रहने वाला है ऑप्शन नंबर 2, कृष्ण संकरण होता है। क्या होता है? कृष्ण संकरण कहलाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे बीच में, ये रहा, गणेश्वर सभ्यता का विकास किस नदी के किनारे हुआ था? शाबाश, गगर, लूणी, कांतली या बनास। गणेश्वर जो सभ्यता है उसका विकास कौन सी नदी के किनारे हुआ था? गगर, लूणी, कांतली या बनास। जी सर, इसका सही आंसर रहने वाला है कांतली। कौन सा हो जाएगा? कांतली हो जाएगा दोस्तों। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे बीच में, ये रहा, मुख्यमंत्री कामधेनु पशु बीमा योजना का प्रारंभ कब होता है? मुख्यमंत्री कामधेनु पशु बीमा योजना का प्रारंभ कब होता है? तो प्रारंभ होता है कब? 6 अगस्त 2023 को, 16 सितंबर 2023 को, 6 सितंबर 2023 को, 16 अगस्त 2023 को। शाबाश, बताइए फटाफट। जी हाँ सर, इसका सही आंसर रहने वाला है 6 सितंबर 2023 को। क्या रहता है? 6 सितंबर 2023 को इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन रहने वाला है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, राज्य में प्रथम पशु गणना कब की गई थी? शाबाश, बताइए राज्य में प्रथम पशु गणना कब की गई थी? 1965-66 में, 1949-50 में, 1919-20 में, 1985-86 में। शाबाश, कमेंट कीजिए फटाफट। जी हाँ, इसका सही आंसर रहने वाला है ऑप्शन नंबर 3, 1919 और 20 में की गई थी। ध्यान रखना दोस्तों। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे बीच में 40 नंबर, पशुओं का पानी के छोटे तालाब में तैरना तथा पानी में देर तक पड़े रहना क्या कहलाता है? शाबाश, ऑप्शन नंबर 1, 2, 3 या 4। कौन सा इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा? पशुओं का पानी के छोटे तालाब में तैरना तथा पानी में देर तक पड़े रहना क्या कहलाता है? बताइए शाबाश। वेलोइंग कहलाता है। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल राइट हो जाएगा। क्या कहलाता है? वेलोइंग कहलाता है। उसके बाद रिज्का का वनस्पतिक नाम क्या है? रिज्का का वनस्पतिक नाम बताइए दोस्तों। शाबाश, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, कौन सा बिल्कुल राइट क्वेश्चन होगा? इसका ऑप्शन होगा राइट। शाबाश, बताइए। जी हाँ सर, इसका तो वनस्पतिक नाम तो मेडिकागो सेटाइवा है। क्या है? मेडिकागो सेटाइवा है, ध्यान रखना। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, मुर्गों के शरीर का सामान्यतः तापमान एवं नाड़ी दर प्रति मिनट क्रमशः होती है कितनी? 101 डिग्री फ़ारेनहाइट, 45 से 65। बताइए इसका सही ऑप्शन क्या होगा? 1, 2, 3, 4 या 5। शाबाश, कमेंट करो फटाफट, देखते हैं कौन सही बता सकता है। जी हाँ, इसका सही ऑप्शन रहने वाला है 3 नंबर। 160 डिग्री फ़ारेनहाइट से लेकर 200 से 400 क्या रहती है? इसकी नाड़ी दर की प्रति मिनट रहती है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे बीच में, ये रहा, भेड़ बकरी की नाड़ी गति किस धमनी से ज्ञात की जाती है? भेड़ बकरी की नाड़ी है गति किस धमनी से ज्ञात की जाती है? ऑप्शन नंबर 1, 2, 3 या 4। शाबाश।
जी हाँ, इसका बिल्कुल राइट रहने वाला है ऑप्शन नंबर 1। क्या कहलाएगी? धमनी फेमोरल धमनी होती है। कौन सी होती है? फेमोरल धमनी होती है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे बीच में, जब पशु के मुख में सभी स्थायी दांत निकल आते हैं उस अवस्था को क्या कहते हैं? शाबाश। दंत्यपुर, फुल माउथ, ब्रोकन माउथ या गमर कहलाता है। तो बताइए इसका बिल्कुल सही आंसर क्या होने वाला है? सर, जब दांत निकल आते हैं मतलब मुंह मतलब माउथ भर जाता है तो फुल हो जाता है, तो फुल माउथ कहलाता है। क्या कहलाता है? फुल माउथ कहलाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, नस्किंग प्राकृतिक रबड़ किसका बहुलक है? शाबाश, बताइए। ऑप्शन नंबर 1, 2, 3, 4। स्टाइरिन, वाइनल एसीटेट, प्रोपेन, आइसोप्रेन। शाबाश। जी सर, बहुलक रबर किसका बहुलक है? आइसोप्रीन का है। किसका है? आइसोप्रीन का है दोस्तों, ध्यान रखना। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे बीच में, ये रहा, इलेक्ट्रॉन की खोज की थी किसने की थी? थॉमसन ने, निल्सन बोर ने, रदरफोर्ड ने या फ्राडे ने? शाबाश। थॉमसन ने की थी। किसने की थी? थॉमसन ने की थी, ध्यान रखना। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे बीच में, ये रहा, दूध का पीएच मान होता है। दूध का पीएच मान कितना होता है दोस्तों, बताइए। 6.1, 6.6 से लेके 7.4 या 8, कितना होता है? शाबाश, कमेंट करो फटाफट। जी हाँ, 6.6 होता है। कितना होता है? 6.6 होता है। उसके बाद नेक्स्ट आता है, रक्त में बिलीरुबिन की मात्रा बढ़ने पर रोग हो जाता है। रक्त में बिलीरुबिन की मात्रा बढ़ने पर रोग हो जाता है। मोती जरा, क्षय, पीलिया या दस्त? बताइए फटाफट कौन सा रोग हो जाता है? सर, रक्त में बिलीरुबिन की मात्रा बढ़ने पर पीलिया रोग हो जाता है। कौन सा हो जाता है? पीलिया रोग हो जाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे बीच में, ये रहा, निम्नलिखित में से किसका उपयोग रक्त कैंसर के उपचार में किया जाता है? निम्नलिखित में से किसका उपयोग रक्त कैंसर के उपचार में किया जाता है? आयोडीन 131, सोडियम 24, फास्फोरस 32, कोबाल्ट 60। शाबाश। जी हाँ, किसका प्रयोग किया जाता है? कोबाल्ट 60 का किया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन और आज का लास्ट क्वेश्चन अपने बीच में, ट्रेकोमा रोग में आंख का कौन सा भाग प्रभावित होता है? शाबाश, 4 ऑप्शन आपके पास हैं और आप ये मुझे कमेंट करके बताओगे कि आपका सही रहने वाला है या गलत है। देखते हैं आपकी कितनी तैयारी है। जी हाँ दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।